ले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। तो विद्वान लिखते कि बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए, और जब याद मात की आई गई नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए तो कहा क्या बात है लाला, आप क्यों रो रहे हो? जवाब दिया कि मुझे माँ की याद आ रही है, आप हमसे कुछ मांग लो। आप समझिए 5.5 वर्ष का है, भगवान से एक बात कहता है कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है और तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो। इतने लोग बैठे हो, वैसे तो हम और आप इतने बड़े तेजस्वी ब्रह्मचर्य वाले हैं नहीं, तो साक्षात ब्रह्म आके हमें खड़े होके बोल दें कि आ जाओ मांग लो कुछ। बाई चांस अगर भक्ति संपूर्ण हो जाए और आपके सामने प्रभु आ भी जाए, तो कभी भी भगवान से धन दौलत मत मांगना। भगवान अगर बोल दे कि क्या चाहिए, तो भगवान से भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि एक रामचरितमानस से आपको उदाहरण देती हूं, जब प्रभु लंका से विजय प्राप्त करके वापस आए थे, तो विभीषण को लंका का राजा, पंपापुर का राजा सुग्रीव को स्वयं भगवान अयोध्या नगरी के राजा बने। लेकिन जो भगवान के सबसे प्यारे भक्त हैं, जिन्होंने लक्ष्मण को आकर के बूटी दी और अनेक काम किए, लंका में आग लगाई, समुद्र का पुल बंधवाया, तो वो कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। एक दिन प्रभु बैठे थे गद्दी पर, तो कहा कि हनुमान इधर आइए। जी प्रभु, आपने कुछ नहीं मांगा, सब लोगों ने मांगा, कहीं कुछ किसी को दिया, सबको कुछ न कुछ मिल गया, आप कुछ मांग लो। तो माताओं, हनुमान हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप देने के बाद मुझे पराया कर देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगिए ना, कहाँ का पद दे दें। क्या कहा? कहाँ का पद? तो हनुमान हाथ जोड़ के बोले नाथ, जहाँ पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, अहंकार। जहाँ पद होगा वहां मद जरूर होगा। तो बोले कहा कि गद्दी दे दें। हनुमान मुस्कुराए के बोले जब गद्दी से तो दूर ही रखो। क्यों? जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देख लो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले तो फिर गद्दी भी नहीं चाहिए तो आपको चाहिए क्या? तो मालिक आप खुद दे दो। बोले नहीं, आप मांगो। तो सीता जी बोली मांग लो, अच्छे खासे कह रहे हैं तो फिर पता नहीं कब मिल पाए टाइम। अच्छा डबल दिलवा दे, डबल। हाँ, हनुमान बोले डबल दिलवा दे मैया, तो मेरे जितना आनंद किसी को नहीं। अच्छा डबल? बोलो डबल में क्या चाहिए? बोले मालिक डबल में ये चाहिए कि आप अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दीजिए। सीता जी आगे बढ़ी तो कलाई पकड़ी है राम जी ने और एक बात कही है कि आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, और मैं वरदान देता हूं हनुमान, जहां जहां कलयुग में भी राम के मंदिर बने होंगे, वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो राम मंदिर बनवा के हनुमान जी की मूर्ति नहीं बनवाएगा, वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये वरदान दिया है। तो ध्रुव से भगवान बोले जाओ वत्स,
आपको राज्य की वजह से निकाला गया था। मैं वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं, आप 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा कि मेरे लाला को छोड़ के आओ। ऐरावत चले तो बुजुर्गों आपको ज्ञात होगा कि ध्रुव सबसे पहले कहां गए? मौसी के पास, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। अगर मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। मौसी ही सब कुछ है। और मौसी की तो वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इतना सेंट डालो वो अपनी बदबू ना छोड़ेगा। बई मौसी है। ध्रुव ने आवाज लगाई, माँ दरवाजे खोल दे, सौगंध है आपको मेरी, आप लज्जित ना हो। अगर आप ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। आप दरवाजे खोलो। तो मौसी ने दरवाजे खोले। एक बात और है परीक्षित, 6 महीने तपस्या ध्रुव ने की और 6 महीने तपस्या की है ध्रुव की माँ सुनीति ने। जा दिन से ध्रुव घर से निकले, बाद दिन से आप भोजन तो छोड़ो, एक पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी मैया सुनीति ने। जिस दिन लाला निकला था उसी दिन मैया अंधी हो गई थी। अब आहट भरी पुकार जब ध्रुव की सुनी तो वही लाला आ गया, सो छाती से लगाए के बोली, लेके लला को गोद सुनीति फूट फूट के रोई, लेके पूत को गोद मैया फूट फूट के रोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई तोई। दर्शन हुई तोई माधव के दर्शन हुई तोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई तोई। माँ दर्शन करेगी? बोले हाँ लाला। द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के ढंग कियो। दर्शन दे दिखाए रे ओ लसियो वरियो इयो। भगवान बोले धन्य धन्य मात के ऐसे ललाट ले जियाई और दे मैया को वरदान रे के रम गए अधुराई। इस प्रकार से प्रभु ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जब धीरे धीरे बड़े हुए तो माताओं ध्रुव के पिता ने, आप सब जानते, 2 शादियां की थी, लेकिन भागवत रहस्य का प्रमाण है ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी
इनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर, और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला। इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम है उत्कल। बोलिए गोविंद भगवान की।